हेलो दोस्तों, जैसे हमें स्कूल में बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे कि साइंस, इकोनॉमी, मैथ जैसे कई सब्जेक्ट हमें सिखाए जाते हैं। लेकिन हमें लाइफ की सबसे वैल्यूबल चीज़ जो आगे जाके हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है, वो चीज़ तो हमें सिखाई नहीं जाती। वो है इन्वेस्टमेंट, यानी पैसे को कैसे बढ़ाए, पैसे से पैसा कैसे कमाए, देश की ग्रोथ कब होती है, उसका जीडीपी कब बढ़ता है। जब देश के बिजनेसेस बढ़ेंगे तब इकोनॉमी बढ़ती है, तब लोगों को जॉब मिलती है, काम मिलता है, तब जाके सही मायने में देश की ग्रोथ होती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि बिजनेसेस कब ग्रोथ होते हैं? जब कोई उस बिजनेस में इन्वेस्ट करे तब जाके वो ग्रो होते हैं। अगर आप अपने पैसे को घर पे ही रखते हो या उस पैसे का गोल्ड खरीद लेते हो तो इससे इकोनॉमी में कोई भी ग्रोथ नहीं होती। जब आप अपने पैसे को बैंक में रखते हो या कोई कंपनी का शेयर खरीद लेते हो तब आपका पैसा इकोनॉमी ग्रो करने में काम करता है। तो आज हम ऐसे इंटरेस्टिंग बुक की समरी लेके आए जिसका नाम है लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच, जो एक सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर रह चुके हैं और जिसने अपने करियर में 29.2% का एनुअल रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिलाया है, जो एक म्यूचुअल फंड हिस्ट्री में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न रहा है। पीटर लिंच की बात करें तो उसने भी वॉरेन बफेट की तरह 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। 10 साल की उम्र में उसके पिता की डेथ हो गई थी और घर की सारी जिम्मेदारी उसके माँ पर आ गई थी। इसलिए अपनी माँ को हेल्प करने के लिए अलग अलग तरह की जॉब करना भी स्टार्ट कर दिया था। ऐसे ही उसे गोल्फ में कैडी की जॉब मिल गई थी, जिसमें कैडी का काम ये होता है कि कोई गोल्फ खिलाड़ी आए तो उसके बैग को सही रखने का और कोई चीज़ को इधर उधर रखने का काम था। इसमें पीटर का यह फ़ायदा हो गया कि वहाँ पर जितने लोग गोल्फ खेलने आते थे वो सारे इन्वेस्टर और बड़े बड़े लोग थे जो काफ़ी इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट की बातें करते रहते थे। तो यहाँ से पीटर की इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि हम कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। तो पीटर लिंच ने इसे बहुत ही सरल भाषा में इसे समझाया है कि एक बिगनर इन्वेस्टर को कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए, जिसमें पहला स्टेप है कि आपको पावर ऑफ मनी के बारे में जानना होगा। क्या हम पैसे की असल में वैल्यू जानते हैं? अगर हमारे पास 1000 रुपये है और हम कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं और वो चीज़ हम ले भी लेते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे 1000 रुपये खर्च हो गए। लेकिन जो फाइनेंस को अच्छी तरह से समझता है, जानता है, वो ऐसा नहीं सोचते। जैसे कि पीटर लिंच जैसे बड़े लोग हो गए, वो ये सोचते हैं कि अगर उसे 1000 रुपये खर्च करने हैं तो उसे खर्च करने की बजाय वो इन्वेस्ट कर दूंगा, ऐसा सोचते हैं। और उस पर 29% की जगह सिर्फ 24% ही एनुअल रिटर्न जनरेट कर दूँ तो सिर्फ 20 साल के बाद उस 1000 रुपये का 1.25 लाख रुपया बन जाएगा। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं 1000 रुपये खर्च कर दूंगा तो मेरा 1000 का नुकसान नहीं होगा, बल्कि 20 साल बाद जो 1000 का 1.25 लाख बन गया है उसका नुकसान होगा। अगर आप सही तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हो और उसे लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आप कई सारे पैसे बचा लोगे। ये लोग पैसे की ताकत को सही तरह से जानते हैं। जब आपके पास पैसा आने लगता है, यानी कि आपकी न्यू जॉब लगती है, तब आपके बैंक के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने लगती है। तब हमें अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने का मन हो जाता है। जैसे कि आप वेकेशन पे जा सकते हो, न्यू कपड़े खरीद सकते हैं, आपका मन था कि मैं न्यू फ़ोन खरीद लूँगा तो वो भी कर सकते हो। जो सारी चीज़ें जो अपने सपनों में देखी है वो सारी चीज़ें कर सकते हो। दूसरा, आप अपने सारे पैसे को कैश करवा के उसे तिजोरी में रख सकते हो, लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं, बल्कि आप उन पैसे को बैंक के सेविंग अकाउंट में रख दोगे, जिस पर बैंक उन पैसे को दूसरे लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट पर देता है और उस इंटरेस्ट में से थोड़ा इंटरेस्ट आपको देगी। इसलिए ऑथर हमें कहते हैं कि अगर आप पैसे बैंक में रखते हो तो ये कभी नहीं बढ़ेगा, बल्कि महंगाई की वजह से और भी कम हो जाएगा, क्योंकि महंगाई साल दर साल बढ़ती ही रहती है। लेकिन उसके मुकाबले हमारा पैसा उसी रेट से नहीं बढ़ता। इसलिए आप दो तरह से इन पैसे को लॉस कर रहे हो। पहला, आप अपने पैसे को कैश करवा के अगर तिजोरी में रखते हो तो उन पैसे का आपके देश की इकोनॉमी को इंक्रीज करने में कोई भी हेल्प नहीं होगी। दूसरा, आप अपने पैसे को अगर सेविंग अकाउंट में रखते हो तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाती है। और इन दोनों से बचने का एक ही रास्ता है, इन्वेस्टिंग। तो आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टिंग आपके लिए कितनी ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 5 बेसिक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का पहला लेसन है कि हमें सेविंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जो कोई भी इस बात को जान गया है कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, उसके पास इन 5 टाइप के ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट करने को।
जिसमें पहला है सेविंग अकाउंट। तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में आगे डिस्कशन किया है कि सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से आपकी वैल्यू इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की वजह से कम हो जाएगी। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने आज बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट किए और बैंक आपके डिपॉजिट पर 4% इंटरेस्ट देती है, यानी कि 1 साल बाद आपके पैसे की वैल्यू 104 रुपये हो जाएगी। ये सुनकर आप खुश हो जाते हो और मनी मन ये सोचते हो कि मेरा पैसा तो बढ़ गया। लेकिन रुकिए, इसमें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को काउंट नहीं किया है, जो हर साल 6 से 7% से बढ़ती है। यानी आप जो आज चीज़ 100 रुपये में खरीद रहे हो वो साल के बाद महंगाई की वजह से 106 रुपये हो जाएगी। यानी कि आपके पैसे की ग्रोथ होने की वजह कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वेस्ट इन कलेक्टेबल्स, यानी ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़े, जैसे कि एंटीक चीज़, जो कोई भी पेंटिंग हो सकती है, पुराने सिक्के हो सकते हैं, जिसे खरीदने के लिए कितने भी पैसे देने के लिए रेडी हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्ट इन बॉन्ड। बॉन्ड यानी एक पेपर का टुकड़ा होता है जो ये कहता है कि आप किसी को लोन देते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक गवर्नमेंट बॉन्ड, दूसरे एक पब्लिक कंपनी के बॉन्ड जो हमेशा बेचने के लिए रेडी होते हैं। बॉन्ड में हमें सेविंग अकाउंट के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है, इसलिए उसमें थोड़ा बहुत रिस्क भी रहता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हाउस एंड अपार्टमेंट। ये आप सेफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है क्योंकि आप कम पैसे में इसे बाय नहीं कर सकते हो। इसमें आप ओपीएम यानी कि अदर्स पीपल मनी का यूज़ कर सकते हो। यानी आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर बाय करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिर्फ 20% ही डाउन पेमेंट देना है, बाकी 80% आप लोन भी करवा सकते हो। इसी मेथड से रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अमीर बने हैं। अगर आप इस बुक की कंप्लीट बुक समरी देखना चाहते हो तो हमने इस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दिया है, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्ट इन स्टॉक। ये आज के टाइम में सबसे आसान तरीकों में से एक है, क्योंकि ये करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बस 500 या 1000 रुपये है तब भी आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। जब आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप शेयर के जरिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और टाइम के साथ जो कंपनी ग्रो होती है और उसके साथ साथ हमारी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होती है। तो अब हम जान गए हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कितने टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। स्टेप नंबर 3, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। पीटर लिंच का कहना है कि अगर आपको 5वीं कक्षा की मैथ्स आती है तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको MBA की डिग्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब स्टॉक मार्केट में आता है तो वो काफ़ी बड़े सपने लेके आता है। वो ये सोचता है कि मैं कोई भी शेयर सस्ते में दाम में खरीद लूँ और उसे महंगे में बेच दूँ। मैं कभी भी पैसे लूज करने वाले शेयर को पिक ना करूँ और मैं करोड़पति बन जाऊँ। अगर ऐसी सोच लेके आप इन्वेस्टिंग करने आए हो तो आप जल्द से जल्द उसे छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। आज के टाइम में दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर पैसे लूज करे बिना एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बना है। इसलिए आप अपनी लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने पे ध्यान दें, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपकी लर्निंग बढ़ेगी तो आप राइट स्टॉक पिक कर पाओगे। अब हम जानते हैं कि ऐसे लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें पहला है डॉट इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो कोई भी स्टॉक प्राइस ऊपर जाने से उसे बाय कर लेते हैं और उसे लगता है कि इसमें हमारा अच्छे पैसे बनेंगे क्योंकि ये अभी ऊपर जा रहा है, बिना उस कंपनी की कोई रिसर्च करे और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ये लोग लॉटरी की टिकट के जैसे होती है, जिसमें ज़्यादातर लोगों का नुकसान ही होता है। बाद में यही लोग स्टॉक मार्केट को जुआ ऐसी बातें फैलाते हैं। उसके बाद आते हैं हॉट टिप इन्वेस्टर। ये आपके करीबी लोग जैसे कि फ्रेंड हो गए, रिश्तेदार हो गए या पार्टी में आने वाले गेस्ट हो गए, वो कहीं दूसरे व्यक्ति से बातें सुनी और उसमें इन्वेस्ट कर दिया और उस पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो गया, इसलिए अब वो सबको टिप बांटते फिरते हैं और वो अभी ये कहते हैं कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एजुकेटेड इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो टीवी पे आते हैं और सबको टिप देते हैं। ज़्यादातर लोग इसको देख के सुन के इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उसे लगता है कि ये सही टिप दे रहे हैं। फिर भी इसमें गलत डिसीजन लेने के चांस ज़्यादा होता है क्योंकि वो लाखों लोगों को यही सेम टिप देते हैं, जिससे किसी को भी फ़ायदा नहीं होता और नुकसान हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ब्रोकर टिप इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो ब्रोकर की टिप
पे इन्वेस्ट कर देते, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लेते हैं। ब्रोकर कहता है कि मैंने सर इस कंपनी को डिटेल में एनालिसिस किया है, आप उस कंपनी पे इन्वेस्ट कर दें, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका ब्रोकर इंटेलिजेंट हो, आपको सही टिप दे रहा हो, लेकिन ब्रोकर तो कमीशन बेसिस पे काम करता है। वो वही स्टॉक के खरीदने को कहेंगे जिसमें उसका फ़ायदा हो, आपका नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डूइंग ऑन रिसर्च इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो खुद की रिसर्च से स्टॉक पिक करते हैं, उस पर डिटेल में एनालिसिस करते हैं, बाद में जाके उस पर इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग सबसे बेस्ट इन्वेस्टर होते हैं। अगर आप एक बेसिक इन्वेस्टर भी है लेकिन इस कैटेगरी में आते हैं तो आपका बहुत हाई चांस है कि आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनोगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आप आगे आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। धन्यवाद।